बड़ी खबर दे देते हैं दिल्ली से, क्योंकि यमुना के पानी का हाल बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को डुबकी लगाना भारी पड़ गया। जी हां, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गुरुवार को सियासी डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब इसका असर यह हुआ कि उन्हें अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा। खुजली सांस की बीमारी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। जहरीली है यमुना, झाग भी आप देख पा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, यमुना में उतरते हैं, डुबकी लगाते हैं और अब प्रदूषण का असर देखिए कि खुजली सांस की बीमारी हो गई है। अस्पताल में पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स के साथ नजर आ रहे हैं इंजेक्शन लेते हुए। अब इसको लेकर भी खूब सियासत। देखिए, करोड़ों रुपए आते हैं यमुना की साफ सफाई के नाम पर, लेकिन जनता सवाल पूछती है कि वो पैसे जाते कहां हैं, क्योंकि हर बार यमुना ऐसी ही दिखती है, जहरीली, विषैली, गंदी। और छठ पर्व जो है बिल्कुल पास है और उसके पहले एक बार फिर से इसको लेकर सियासत। और जब डुबकी लगाने पहुंचे थे वीरेंद्र सचदेवा, तो वो कह क्या रहे थे, क्या उनका कहना था, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। मैं जब बताता हूं कि मेरा बचपन है, हमने तो माँ यमुना में स्नान भी किया, तैरे भी, लेकिन आज इस माँ यमुना को देख के तकलीफ होती है। तो अरविंद केजरीवाल के पापों का प्रायश्चित दिल्ली की जनता करेगी। इस माँ यमुना को अब दिल्ली की जनता ही साफ करेगी। उससे पहले जरूरी है अरविंद केजरीवाल को साफ करना। उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो दिए वो लूट के खा लिए, लेकिन माँ यमुना की हालत देखिए, अब हाथ नहीं लगा सकते। तो ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई। वीरेंद्र सचदेवा एक बार जो डुबकी लगाने पहुंचे हुए थे, फिर से हम दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता जो हैं वो डुबकी लगाए और फिर पहुंच गए अस्पताल। अस्पताल में जाने से पहले उन्होंने कहा भी था कि इतनी गंदी यमुना है, माँ यमुना में हम लोग आस्था की डुबकी लगाते रहे बचपन से, लेकिन डुबकी लगाते हुए पहुंच गए नेताजी कहां, अस्पताल। और इसको लेकर भी सियासत हो गई है। अब सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री, सुनिए। और जहां तक यमुना के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट का सवाल है, दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज है नहीं। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो पानीपत और सोनीपत की जो ड्रेन है उससे आ रहा है। और ये तो मतलब कि ये तो एनजीटी के अंदर ये बात कई बार आ चुकी है। ये बात तो सत्यापित बात है, इसको कैसे झुठलाया जा सकता है। तो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं, तो वो हरियाणा सरकार से बात करें। सुशांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, वैसे ये नई बात नहीं है, प्रदूषण की बात होती है तो दिल्ली सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि दूसरे राज्य इसके लिए जिम्मेदार हैं। यमुना मैली है तो इसके लिए भी अब जिम्मेदार हरियाणा को कहीं ना कहीं और दूसरे राज्यों को माना जा रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये जो करोड़ों के फंड्स आते हैं यमुना के नाम पर आए हुए हैं, वो गए कहां, सवाल जनता ये जरूर पूछ रही है। इसको लेकर क्या सियासत हो रही है इस वक्त, सुशांत? देखिए आशुतोष, पिछले लंबे वक्त से, चाहे दिल्ली में पूर्व कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार रही हो, लगातार यमुना को लेकर के करोड़ों रुपए का जो फंड है वो इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अभी तक अगर कहा जाए तो लगभग 8500 करोड़ रुपए दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर खर्च हो चुके हैं। बीजेपी का लगातार ये दावा है, लेकिन सवाल ये है कि यमुना साफ नहीं हुई और यही वजह है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक है। पिछले दिनों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव हो चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव हो, उस दौरान ये कहा था कि 2025 में जब वो दिल्ली के बीच, जनता के बीच वोट देने के लिए, मांगने के लिए आएंगे तो यमुना में डुबकी लगाएंगे अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम विधायकों के साथ। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से एक बाकायदा कार्यक्रम आईटीओ घाट पर रखा गया, क्योंकि छठ का पर्व नजदीक है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के लिए बाकायदा कुर्सी रखी गई और कहा गया कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, यमुना में आके डुबकी लगाइए। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने खुद जाकर के डुबकी लगाई और उसके बाद से उनकी तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। उनको आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर फिलहाल जो है वो भर्ती कराया गया। जमकर सियासत इस पूरे मुद्दे पर जो है वो दिल्ली में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। यमुना में डुबकी लगाई, क्योंकि यमुना में जिस तरीके का
टॉक्सिस लेवल लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से आज तक प्रमुखता के साथ ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना की पूरी सतह पर सफेद रंग के झाग जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार उन झाग को कम करने के लिए फूड ग्रेड का डिफॉर्म्स का जो है वो छिड़काव कर रही है ताकि झाग जो है वो खत्म हो सके। लेकिन हकीकत में दिल्ली में जो यमुना वजीराबाद से दिल्ली की तरफ आती है तो उसमें किस तरीके से नालों का पानी जाता है और उसके बाद यमुना मैली होती है और यमुना प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा। चलिए